नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे को लेकर मौत का आंकड़ा 275 पहुंच चुका है। लेकिन देश इस मामले को लेकर न केवल सदमे में है, बल्कि यह सवाल पूछ रहा है कि इन 275 मौत के लिए आखिर मुजरिम कौन और कितने। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलेंगे, जहां पर मेरे दो सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल और रौनक कुकड़े जुड़ेंगे। कुछ बंदा था जो पानी मांग रहा था, मुझे बचाओ, पानी लाओ, मैं मर गया, मुझे बचा लो, ऐसा कुछ था स्थिति। सब तो मरे हुए थे, जिंदा नहीं थे कोई। प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे। The cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। रुख करते हैं ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण हादसे से जुड़ी खबरों में, जिसके अंदर अब तक 275 लोग मारे गए हैं। और एबीपी न्यूज ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर इसका मुजरिम कौन है, क्योंकि ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे के बाद अब रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रेल हादसे में हुई मौत का आधिकारिक आंकड़ा अब सामने आ गया है। ओडिशा के मुख्य सचिव ने बताया है कि इस हादसे में 275 लोगों की जान गई है, जबकि 1175 लोग घायल हुए। वहीं 336 लोगों को इलाज के बाद फिलहाल डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी राहत की बात यह है कि 336 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन दुखद और बेहद दर्दनाक खबर यह है कि मरने वालों का आंकड़ा 275 का हो गया है, और यह आधिकारिक रूप से रेल मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया। साथ ही ओडिशा सरकार की तरफ से भी मरने वालों के इस आंकड़े का ऐलान किया गया है। हालांकि ये तमाम कवायद जो कि ओडिशा के बालासोर में चल रही है, जिसमें पटरियों को बहाल करने का काम जारी है, राहत और बचाव का जो काम चल रहा था वो भी इस समय जारी है। साथ ही जो लोग वहां फंस गए थे उन्हें भी पहुंचाया गया है, अपने अपने जगहों तक पहुंचाया गया है, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर कई लोग सवार थे जो अब भी वहां पर फंसे हुए थे। As you know, yesterday railway had in the end said that the number of deaths have been 288, which we also circulated that death toll is 288. Since yesterday night, the district magistrate and his entire team of officers have done a check of each and individual dead bodies that has been recovered, and checked from the track data from the track, data from the hospitals, data from the two temporary mortuaries, temporary assembly points. So finally they found that few dead bodies have been reported twice, double count. So after weeding out those duplicates, the collector has arrived at the final figure, which he has intimated in writing in the form of a letter, that the death toll till 10 a.m. whatever the letter indicates, the death toll is 275, not 288. तो ओडिशा के ट्रेन हादसे को लेकर सरकार क्या कह रही है, यह बयान हमने आपको सुनवाया। लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रौनक कुकड़े और मनोज्ञा लोईवाल। दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रौनक उस जगह पर मौजूद हैं जहां यह भीषण हादसा हुआ, और साथ ही उस अस्पताल में जहां घायलों का इलाज चल रहा है, वहां से मनोज्ञा मौजूद है हमारे साथ में। सीधे मैं रुख करना चाहूंगा रौनक आपका। रौनक, इस जगह पर जहां पर आप खड़े हैं, आपके ठीक पीछे अभी भी वहां पर काम चल रहा है, लेकिन जरा बताइए कि इस समय अपडेट क्या है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि ट्रैक में से एक ट्रैक बहाल कर लिया गया है। वहां आप क्या देख पा रहे हैं, अपडेट क्या? निश्चित तौर पर प्रणय, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा दूं। जैसा आप बता रहे हैं कि एक ट्रैक जो है यहाँ पर बहाल कर दिया गया है। जितना एक ट्रैक जो डाउन ट्रैक जिसे कहते हैं उस पे वो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको लगभग यहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया है।
जबकि अगर अप लाइन की बात की जाए तो वहां पर अब भी काम जो है वो देखने को मिल रहा है। करीबन 500 मीटर का ट्रैक था जो क्षतिग्रस्त बुरी तरीके से हुआ था, जिसमें से 100 मीटर का ट्रैक जो है यहाँ पर रिस्टोर करने का काम लगभग पूरा कर लिया गया। लेकिन चैलेंजेस जो है रेलवे के सामने अभी भी यहाँ पर बड़े जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट भी इस बात को दबी जुबान में स्वीकार जरूर करता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सिग्नलिंग की वजह से ये सब इतना बड़ा मिसहैप जो है यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें 275 के करीब लोगों की जानें जो है उन्हें गंवानी पड़ी है। तो निश्चित तौर पर जब तक इस पर रिपोर्ट रेलवे के सामने नहीं आती तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जितना बड़ा यहाँ पर हादसा देखने को मिला है उसने कई लोगों को अपनों से जो है वो छीन लिया है। जी प्रणय। बिल्कुल रौनक, आप जो बता रहे हैं तस्वीरें वो बताती हैं कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर वहां वो तमाम जो कवायद है वो चल रही है। लेकिन मनोज्ञा का भी मैं रुख करना चाहूंगा। मनोज्ञा, आधिकारिक तौर पर आंकड़ा आ चुका है कि 275 लोगों की जान गई। सवाल इसको लेकर अब भी बरकरार है कि आखिर इस मौत के लिए गुनहगार कौन। लेकिन आप उस जगह मौजूद है जहां अब भी कई लोग जो हैं वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। इस अस्पताल में जहां आप खड़ी हैं वहां क्या सूरत हाल? देखिए, बहुत बेहतर है। कल से अभी सूरत हाल यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने लगातार बहुत सारी कोशिशें की हैं। कम से कम जिन लोगों को दिक्कत है उन्हें या तो घर भेज दिया गया है या फिर बेहतर सुविधा में भेज दिया गया है। मैं इस समय मेडिकल हॉस्पिटल में हूँ बालासर के। यहाँ के विधायक स्वरूप दास हमारे साथ हैं। इस समय कितने शव नूशी से भुवनेश्वर गए हैं और क्या स्थिति है वर्तमान यहाँ पर? घायलों का इलाज कैसे? ये घायलों का इलाज के पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो जितने मोर देन 550 विक्टिम्स आए थे, अभी यहाँ पे ओनली 54 विक्टिम्स बचे हुए हैं जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको घर जल्दी भी घर भेज दिया जाएगा। और जो डेड बॉडीज थे यहाँ पे नोसी में मोर देन 200 डेड बॉडीज आए थे और यहाँ से हमने 193 डेड बॉडीज जो है भुवनेश्वर के लिए भेजे, जहाँ पे उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनका DNA सैंपल लिया जाएगा और उनका डेड बॉडी, जितने भी डेड बॉडी उनका फोटोग्राफ्स अभी सरकारी वेबसाइट्स में है। जितने भी हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं उनके लिस्ट भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स में है। 3 वेबसाइट्स में, SRC एंड BMC एंड ओस्डमा, ये तीनों वेबसाइट में सारा डाटा अवेलेबल है। और यहाँ से बालासोर के लिए, क्योंकि मेन प्लेस ऑफ एक्सीडेंट बालासोर था, यहाँ पे जितने विक्टिम्स के रिलेटिव आ रहे हैं उनके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बस के अरेंजमेंट किया है। आसपास के राज्यों ने क्या व्यवस्था की है, बंगाल हो या बाकी सारे राज्य हो? देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उनका पूरा टीम यहाँ पे आया था, उनका गाड़ी भी यहाँ आया था, उनका विक्टिम्स, उनका डॉक्टर टीम भी यहाँ आए थे और उन्होंने जो भी पेशेंट्स जो वर स्टेबल टू मूव, तो उन्होंने उनके एम्बुलेंस या दूसरे अरेंजमेंट करके उन्होंने ले गए। आंध्र प्रदेश का भी उनका एम्बुलेंस आया था, हमने आज सवेरे देखे, उनका भी पेशेंट्स वो लेके जा रहे हैं। कि ह्यूमन कितनी भी हो, लेकिन एक बात सच है कि कम से कम जमीनी स्तर पर और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज्य के सरकार के लोग हैं, यानी बंगाल सरकार हो, आंध्र सरकार हो, झारखंड, बिहार, जबकि उन्होंने आज रिस्पॉन्ड किया है। बंगाल सरकार ने तो परसों ही रिस्पॉन्ड कर लिया था। बिल्कुल मनोज्ञा, जाहिर तौर पर इतना बड़ा हादसा हुआ है कि तमाम जो इंतजाम है वो फिलहाल वहां पर किए जा रहे हैं। आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट आपको दिखा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां जांच चल रही है, राहत और बचाव का काम चल रहा है, तो वहीं सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। रेल हादसे को लेकर लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हादसे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। CAG रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? जो ट्रेन की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है उसके प्रति जो मरे हैं उनके लिए हम अपनी संवेदना देते हैं। जो घायल हैं जल्दी ठीक हो जाए। इस त्रासदी में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। तो जिस प्रकार से पूरे भारत सरकार और स्वयं उड़ीसा की सरकार मिलकर काम कर रही है, तो राहत का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हम उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं।
तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस हादसे को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। लेकिन बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि तस्वीरें सच बोलती हैं। ये दो तस्वीरें हैं। एक पहली तस्वीर 3 जून की है और 4 जून की, यानी हादसे के तत्काल बाद पटरियों की क्या हालत थी। और अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। ये तस्वीरें हैं कि पटरियों को कैसे बहाल कर लिया गया है, किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।